स्वागत है दोस्तों एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक लेसन, एक क्या दो लेसन जो हमें एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से सीखने को मिलती हैं। एंड इस स्टोरी की शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूँगा कि आपको सक्सेस से पहले फेलियर की कुछ गोलियाँ तो खानी ही पड़ेंगी, तभी आपको सक्सेस की मीठी स्वीट मिलेगी, मीठी मिठाई मिलेगी। ये बात उन दिनों की है, स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब एपीजे अब्दुल कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि MIT बोलते थे तब, वहाँ पे एज एन एरोनॉटिक्स स्टूडेंट थे। वहाँ पे एरोनॉटिक्स पढ़ते थे वो, और उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट थे प्रोफेसर श्रीनिवासन जी, उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट थे। एक दिन इन सबको प्रोजेक्ट मिला, जितने भी स्टूडेंट्स थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम को एक ग्रुप में रखा गया। उस ग्रुप के वो लीडर थे और उस ग्रुप के 4 मेंबर्स थे, और उन्हें बताया गया था कि उन्हें एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनानी है। तो सब लग गए, और ऐसी एयरक्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसकी प्रोपल्शन होती है, डिज़ाइनिंग होती है, और भी नाना प्रकार की चीज़ें होती है। एपीजे अब्दुल कलाम ने एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन का जो भार है वो उठाया। उन्होंने बोला कि मैं इसको करूँगा, और उन्होंने सभी अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे उनको डिवाइड कर दिया कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, एज ही वॉज अ लीडर ऑफ दैट ग्रुप। उन्होंने कड़ी रिसर्च की, बहुत हफ्तों की मेहनत लगी उसमें, एक हफ्ता नहीं था। उनकी किताब में लिखा हुआ है सेवरल वीक्स, मतलब बहुत सारे हफ्तों की मेहनत लगी है। बहुत सारे हफ्तों की मेहनत लगने के बाद एक दिन उनके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है प्रोफेसर श्रीनिवासन, वो आए और उन्होंने एक चेक लिया कि चलो आप अपना काम दिखाओ। एपीजे अब्दुल कलाम एज ही वॉज अ लीडर, उन्होंने अपना काम दिखाया। उन्होंने अपना एरोडायनेमिक्स जो डिज़ाइन है वो प्रेजेंट किया उनके सामने। प्रोफेसर श्रीनिवासन देख रहे थे उसको। ही वॉज लुकिंग लाइक दिस, पेपर है बड़ा सा, ऐसे देख रहे हैं। और जैसे हम लोग की जान अटकी हुई रहती है जब हम अपने टीचर्स को देखते हैं कोई भी आंसर शीट पढ़ते हुए, या फिर हम लोग का कुछ रिजल्ट ऐसा देखते हुए, तो हम लोग की भी जान अटकी रहती है। वैसे किताब में लिखा है कि एपीजे अब्दुल कलाम की भी आंखें ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी जब उनके टीचर देख रहे थे। बहुत ही मतलब टेंस माहौल था कि क्या रिएक्शन होने वाला है। आफ्टर सम टाइम वो उठे, उन्होंने सारी एग्जामिन कर ली, पूरी डिज़ाइन देख ली, और वो खड़े उठे। एपीजे अब्दुल कलाम को स्ट्रेट आइज टू आइज आई कांटेक्ट करके देखा। जब उन्होंने देखा, एपीजे अब्दुल कलाम सोचे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ अच्छा रिएक्शन आने वाला है। बहुत टेंस हो गए। उसके बाद उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही उस टाइम पे जो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनकी लाइफ बदल गई। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने ये कहा कि कलाम, तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज़ है, तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स है, और तुमने जो मेरे को डिज़ाइन प्रेजेंट किया है एरोडायनेमिक्स का, वो तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी कर सकता है। तुमने अपने कैपेबिलिटीज से कम लेवल की डिज़ाइन मेरे को प्रेजेंट की है, एंड आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय इट। मैं उससे इम्प्रेस बिल्कुल नहीं हूँ। फिर कलाम पूरा टेंस हो गए, सिट्टी पिट्टी गुल। बोले इतना हफ्तों की मेहनत के बाद मैंने डिज़ाइन बनाया, और उन्होंने एक मोमेंट भी नहीं लगाया उसको बिलो माई लेवल बोलने के लिए। कलाम बहुत टेंस हो गया, अब क्या होगा। तो फिर श्रीनिवासन ने बोला, ओके नो प्रॉब्लम, तुम लोग फिर से स्टार्ट करो अपना काम। तो कलाम जी ने बोला ठीक है, हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस बार का ट्विस्ट, इस बार प्रोफेसर श्रीनिवासन ने ये बोला कि आज फ्राइडे है और मुझे मंडे सुबह तक मेरा डिज़ाइन रेडी चाहिए। अब कलाम पहले तो चौंके हुए थे उनके रिएक्शन से, अब और चौंक गए। यार, हफ्तों की मेहनत करके मैंने वो डिज़ाइन बनाई है,
अब 3 दिन में मैं कैसे कंप्लीट करूँगा? मन में डाउट तो आएगा ही, 3 दिन में तो इम्पॉसिबल है, ऐसा ही लग रहा था उनको भी। एंड फिर उन्होंने और एक ट्विस्ट डाल दिया उस पर, गूगली, कि अगर तुमने डेडलाइन पे अपना डिज़ाइन सबमिट नहीं किया तो फिर तुम्हारी स्कॉलरशिप ख़त्म। यू विल नो लॉन्गर बी गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब तो भाई, अब रेस्पेक्ट पे बात आ गई, अब करियर पे बात आ गई, अब लाइफ पे बात आ गई। क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं तो देश की सेवा नहीं, अपने करियर में, अपने फील्ड में। अब एपीजे अब्दुल कलाम उस टाइम पे पूरा टूट चुके थे। उन्हें लगा अगर मैंने नहीं किया तो चंद मिनटों में मेरी लाइफ एक डार्क फेज से गुजर जाएगी, एक डार्क फेज में चले जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा ना, पढ़ने को कोई फंडिंग रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। उनकी आंखों से उनके पिताजी, उनकी माताजी के सपने गुजर रहे थे, उनके अपने ड्रीम्स गुजर रहे थे, उनके भाई जलालुद्दीन के भी ड्रीम्स गुजर रहे थे। और ये सब गुजरने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया विद डेडिकेशन। फिर वापस से वही करना, वही डिज़ाइन तैयार करना, इतनी रिसर्च करना, लेकिन इस बार 3 दिन का टाइमिंग था। क्या करते, करना तो था ही। वो बिल्कुल सोए नहीं। उनके किताब में लिखा है कि वो 1 घंटा सो जाते थे जब रात से सुबह जो होने वाला रहता है, भोर का समय बोलते हैं हम लोग, तब सो जाते थे वो, तो तब सो जाते थे। लेकिन ऐसे वो सोते ही नहीं थे, और खाने का भी उनको कोई सूद था नहीं। तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे हो गया। संडे रात को वो टेबल पे काम करते करते उनकी आंख लग गई। ठीक है, सो जब उठने के बाद उन्होंने अपना डिज़ाइन वापस प्रिपेयर करना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि कुछ फुटस्टेप्स पीछे से आ रहे हैं। तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि कौन है, देखते हैं चलो। जैसे वो पीछे मुड़े तो उनको दिखा कि उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट श्रीनिवासन जी अपने टेनिस के क्लोथ्स में थे, टेनिस स्पोर्ट के क्लोथ्स में थे। सो वो चौंक गए, यार कि ये मेरे प्रोफेसर अभी आए हैं सुबह सुबह। देन उनके प्रोफेसर ने पूछा उनको सरप्राइजिंगली, चलो डिज़ाइन दिखाओ। वो और चौंक गए। तो जो भी बना था उन्होंने दिखाया। अब दिखाया तो उनके प्रोफेसर बहुत खुश हुए। उनके प्रोफेसर ने उस दिन उनको गले लगाया और ये कहा, कलाम, मैंने तुमको एक इम्पॉसिबल डेडलाइन दिया था, पर तुमने उस इम्पॉसिबल डेडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए ऐसा काम किया कि मुझे तुम्हें आउटस्टैंडिंग बोलने पर कोई नहीं रोक सकता। सोच लो क्या डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया। उस स्टोरी से अब्दुल कलाम ने ये लिखा है कि मैंने 2 लेसन सीखे और शायद हम भी आज उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पहली लेसन ये है कि सच्चा टीचर की पहचान वो होती है कि आपका टीचर आपको एलिवेट करने की कोशिश करेगा, आपका जो लेवल है उससे। और सच्चा दोस्त भी जो है आपको आपके लेवल से ऊपर ले जाने खोजेगा, ना कि आपके लेवल से आपको डाउनग्रेड करने की खोजेगा। He will always try to elevate you up first। और सेकंड, कोई भी डेडलाइन इम्पॉसिबल नहीं होती। और ये 2 चीज़ें मैं नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में कही है। सो दोस्तों, इसी से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। और हाँ, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे स्कॉलरशिप की बात आई एपीजे अब्दुल कलाम की, तो उनके आंखों के सामने से सब फ्लैश हुआ, उनके मम्मी पापा, उनके भाई के एम्बिशंस, ड्रीम्स। सो सोचो हमारे लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता है, कभी हो सकता है या होगा भी, तो हार नहीं माननी है। एक बार मम्मी पापा को याद कर लो, ऊपर वाले को याद कर लो, अपने ड्रीम्स को याद करो और आगे बढ़ो। वो फायर जो है ना, तुम्हें आगे लेके जाएगी, वो फायर तुम्हें सक्सेस दिलाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशनल लगी हो, या कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा इससे। अगर सीखा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर सीखना है और ज़्यादा सीखना है तो इस चैनल पे बने रहने के लिए
सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।